सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं। साईं बाबा की पूजा कैसे की जाए, किन किन बातों का ध्यान रखा जाए कि हमारे जीवन के समस्त कार्य बिना विघ्न बाधा के संपादित हो, संपन्न हो। आज इसी उपाय को लेकर के आए हैं। बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जो प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, साईं बाबा की पूजा में किन किन बातों का ध्यान रखें कि पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो और हमको हर कार्य में सफलता प्राप्त हो। आज बहुत सारे इस ब्लॉग में ऐसे क्वेश्चन को हम ले रहे हैं और उनके जवाब भी मिल रहे हैं आपको, और आपको बाबा की पूजा में क्या क्या विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बाबा की कोई मूर्ति है उनके पास, मूर्ति में अगर कोई कुछ टूटा फूटा है तो क्या उस मूर्ति की पूजा कर सकते हैं, वो भी हम बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें आज इस ब्लॉग में आपको बताने जा रहे हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। आपका ध्यान भी एकाग्रचित्ता के साथ लगेगा और आपके जीवन के सौभाग्य का उदय होगा अगर इस विधि विधान से सच्ची श्रद्धा के साथ बाबा की पूजा करते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाबा की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो सच्ची श्रद्धा सबसे मुख्य बात है। क्योंकि बाबा कहते हैं जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ मेरी पूजा उपासना करता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ, सदैव। तो यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए, सच्ची श्रद्धा और सबरी क्यों आवश्यक है किसी भी पूजा में, ये जान लीजिए। जिस प्रकार से आप कहीं भी किसी भी अपने माता पिता को मानते हैं सच्ची श्रद्धा से कि हमारे माता पिता हैं और ये हमारे लिए कुछ करते हैं, इसी प्रकार से जो सृष्टि में सबसे महान है, सदगुरु है, जो पूरी सृष्टि को संचालित करता है, अगर आप उसमें आस्था रखते हो तो जो आपके लिए कुछ कर रहा है, पूरे संसार के लिए कर रहा है, तो उसकी ऊर्जा आप तक पहुंचती है, क्योंकि वह आपकी अगाध श्रद्धा के द्वारा, और अगाध श्रद्धा वह तार है जिसके द्वारा आपके अंदर वह करंट फ्लो होता है, वह ऊर्जा फ्लो होती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सच्ची श्रद्धा। अब यहाँ पर आते हैं कि बाबा की पूजा कब और किस समय में की जाए। देखिए, जैसे आपको कोई कष्ट है, कोई ऐसा विशेष पूजा ओकेजन है तो अलग चीज़ है, लेकिन रोजमर्रा की पूजा देखिए, कोशिश करना चाहिए हमारे समस्त बंधु बांधवों को कि ब्रह्म मुहूर्त में, जो भोर का 4 बजे से लेकर के और 6 बजे का समय होता है, वह ब्रह्म मुहूर्त का होता है। इसमें प्राणदायिनी शक्ति सबसे ज़्यादा तगड़ी होती है। आपने देखा होगा जो व्यायाम करने वाले, वर्कआउट करने वाले, जो मतलब जिम के ट्रेनर होते हैं, वो भी आप देखिए सुबह सुबह क्यों खोला जाता है जिम, लोग व्यायाम के लिए सुबह सुबह क्यों टहलने जाते हैं बाहर, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उस समय होता है। ये वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित किया, क्योंकि उस समय पॉल्यूशन कम होता है। और हमारे पुरातन समय में भी उसी समय से कहा जा रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का वास इस पृथ्वी पर होता है। तो जब ब्रह्म मुहूर्त में आप कोई पूजा उपासना करते हो दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होकर के, तो आपकी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचती है और वह चीज़ स्वीकार होती है, क्योंकि धरा पर ही पॉजिटिव एनर्जी का विचरण होता है ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लेकर 6 बजे के समय तक। तो इसलिए इस मुहूर्त में आपको जग के दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होने के बाद नहा धो करके और उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके और सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ बाबा के सम्मुख आपको बैठना चाहिए। कैसे बैठना है? अगर आपके घर में जल है, गंगा जल, तो वो ले लीजिए। पीला पुष्प, क्योंकि गुरु है, गुरु को पीला चीज ही, गुरु का जो प्रतीक है पीला है, तो पीला पुष्प, पीला मिष्ठान्न का भोग, पीला खिचड़ी का भोग, या आप क्या करें, ड्राई फ्रूट का, डेली का जो भोग होगा वो ड्राई फ्रूट आप ले लीजिए, क्योंकि वो जैसे काजू, किशमिश, चौरा, मुनक्का, बादाम, इससे भी भोग लगा सकते हैं। कि मिश्री ले लीजिए, क्योंकि डेली के भोग में तो आप यही लगा सकते हैं। सुबह सुबह भोर में तो कोई खिचड़ी बना नहीं पाएगा, लेकिन गुरुवार को
कोशिश करें कि खिचड़ी का भोग ही लगाएं। गुरुवार विशेष दिन होता है, गुरु का दिन होता है, तो इस दिन बाबा को अगर पीले मिष्ठान का भोग लगा करके लोगों में वितरण करते तो वह बाबा प्रसन्न होते हैं और आपके भाग्य का उदय करते हैं। क्योंकि बाबा का आप जीवन काल देखे, साई सच्चरित्र का सप्ताह पारायण आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, कथा सुना होगा, तो सुना होगा कि बाबा क्या करते थे, समस्त दीन दुखियों गरीबों के लिए कल्याण की भावना से वो जो भी भिक्षाटन करके लाते थे उसका खिचड़ी बनाकर लोगों को बांट देते थे। उनके दुख दर्द को सुनते थे, उसके लिए उपचार के लिए वह कार्य करते थे, जीव जंतुओं के उपचार के लिए कार्य करते थे। उनकी सेवा भावना उनके अंदर कूट कूट के थी, वह सेवा भी करते थे। तो बाबा की अगर उन चीज़ों को हम याद रखें तो गरीबों दीन दुखियों की भी सेवा करनी जरूरी है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आता है इम्पॉर्टेंट बात, क्या कि अगर आप बाबा की कोई भी पूजा कर रहे हैं और आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष है कि उसका अहित हो जाए, तो भी आपको पूर्ण फल पूजा का कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए पूजा का पूर्ण फल अगर प्राप्त करना है तो आपको किसी के द्वेष के लिए पूजा नहीं करना है। जो दंड देंगे बाबा देंगे, आपको केवल अपने जो है सकारात्मक उद्देश्य के लिए पूजा करना है कि आपका कल्याण हो, इसलिए पूजा करना है। अब यहाँ पर आता है कि बाबा को जैसे भोग हो गया, पीला पुष्प आपने, अब यहाँ आता है कि बाबा की पूजा में घी का दीप, देखिए आप अगर समर्थ है तो घी का दीप, वरना तिल का तेल और सरसों का तेल भी जला करके दीप आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन घी का दीप जलाने से सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में धन लक्ष्मी की भी आगमन आपके घर में होता है। और गुरु की पूजा लिखा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की पूजा अगर ब्रह्म मुहूर्त में की जा रही है तो इससे बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि लिखा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बचाए। तो गुरु से बड़ा तो कोई नहीं है, उनके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों की शक्तियां निवास करती हैं। तो इसलिए गुरु मान करके साईं की पूजा सबसे सर्वोत्तम पूजा जो होती है वह गुरु की होती है, गुरु के रूप में होती है। तो गुरु के रूप में बाबा की पूजा करिए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और संपूर्ण पूजा का फल आपको प्राप्त होगा। हाँ, पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी कोई मूर्ति आपके घर में है तो मूर्ति का एक चीज़ और करें कि उस मूर्ति का जलाभिषेक करें। जैसे गंगा जल है, थोड़ा सा जल मिला के, गंगा जल मिला करके बाबा को नहलाएं और इस जल को पूरे घर में छिड़कें। एक चीज़ और है, बहुत लोग पूछते हैं कि गुरुजी हमारे घर में मूर्ति है बाबा की, वो टूटी हुई है, तो क्या उसकी पूजा हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो यहाँ पर हम एक चीज़ और बताएं। देखिए, अगर मूर्ति खंडित है तो वह दोष युक्त मानी जाती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मूर्ति यहाँ से टूटी, यहाँ से, मूर्ति में कहीं से कोई भी टूट फूट है तो कोशिश करना चाहिए ऐसी मूर्तियों को जल में विसर्जित कर देना चाहिए और दूसरी नई मूर्ति आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि खंडित मूर्ति हमेशा दोष युक्त हो जाती है। जिस प्रकार से आप फटा वस्त्र पहनते हैं तो आपके विचार ये हमेशा वहीं बने रहते हैं कि मेरा यह चीज़ फटा है, उसी प्रकार से जब खंडित मूर्ति देखते हैं तो आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसीलिए कभी भी खंडित मूर्ति का पूजा नहीं करना चाहिए, इससे भी आपको संपूर्ण पूजा का फल नहीं प्राप्त होता है। तो इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ हम और कहेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या कि बाबा की पूजा आप कभी भी कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है जो उनको भोग लगाया जा रहा है, जो उनके लिए कोई चीज़ आप कर रहे हैं तो करना क्या है, बाबा की पूजा का जो भोग लगाया हुआ वस्तु है, चीज़ें हैं, उसको कभी फेंकना नहीं है। क्यों नहीं फेंकना है? क्योंकि बाबा को जो भोग लगा दिया जाता है, ऐसा मान्यता है कि वह पैर के नीचे अगर गया तो आपकी संपूर्ण पूजा का फल आपको नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि यह उनका असम्मान होता है। आप अगर बाबा का भोग जो भी लगा रहे हैं उसको घर परिवार में वितरण करिए, लोगों को दीजिए, और अगर लोगों को आप नहीं दे पा रहे हैं तो क्या करिए, जो पूजा का प्रसाद भोग बच जाए उसको आप क्या करेंगे, किसी के घर में लेकर के जाएं जहां गाय कोई पाला हो, या अगर आपने स्वयं गाय या जीव जंतु पाले, कुत्ते को दे दीजिए, गाय को दे दीजिए,
वहाँ पर उनको दे देना चाहिए, क्योंकि फेंकना नहीं है। और बाबा की पूजा का प्रसाद एक ही दिन रखिए, क्योंकि बार बार रखते तो वह फेंक उठता है। तो ये भी ध्यान देना है, इससे भी संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम और कहेंगे, सबसे बड़ा चीज़ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बाबा की पूजा जब भी करें तो पूरे घर में जो आप दीप जलाते हो, घी का दीप, धूप, ये पूरे घर में दिखाएं। एक लोटे में जल रखें, पूरे घर में छिड़कें। और जब भी आप बाबा को भोग लगाते हैं तो एक लोटा जल वहाँ जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो लोटे का जल होगा, तो क्योंकि जैसे आप खाना खाते हो तो आपको जल की आवश्यकता है, इसलिए भोग लगाइए तो वहाँ जल भी रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये चीज़ आपको जान लेना जरूरी है। अब हम आते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने भोग लगा दिया, बाबा की आरती। देखिए, बाबा का जो डेली का पूजा है, 11 वचन, आरती, साईं चालीसा, साईं बावनी जरूर पढ़ें। जो व्यक्ति मान के चलिए अगर बहुत बिजी रहते हैं, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं आने जाने में और पूजा करने का समय नहीं, तो वो क्या करें, बाबा का 11 वचन करें, सुबह आरती कर लें, अपनी पूजा के लिए निकल जाएं। लेकिन सेकंड मीटिंग में विधि विधान से पूजा जरूर करें, इससे भी आपका कल्याण होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे कि जीवन में जब कोई भीषण बाधा हो तो यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि यज्ञ याजन हवन क्या होता है, ये आपके जीवन के समस्त भव बाधाओं को, समस्त निगेटिव ऊर्जा को दूर करता है और आपका कल्याण हो जाता है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।